आ रहे हैं और ऑपोजिशन के हवाले से जो सोर्सेस से खबर आ रही है वो कह रहे हैं कि कुछ बड़ा करना चाहती है मोदी सरकार और उसी प्लान का हिस्सा है ये। क्या बड़ा हो रहा है सुधांशु त्रिवेदी? देखिए, मुझे लगता है कीर्ति आजाद जी इतने वरिष्ठ नेता हैं, परंतु वो कितना अपने अल्प ज्ञान का प्रकटीकरण कर देते हैं। मान्यवर, ये यूसीसी हम अभी लाए हैं क्या? ये पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं, ये लॉ कमीशन ने बनाया। मुझे इस विषय की जानकारी अभी आपके ही डिबेट शो में आपके द्वारा प्राप्त हुई। लॉ कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, उसने किसी विषय पर सुझाव मांगे हैं तो यह एक संवैधानिक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। पर जहां तक राजनीतिक पक्ष है, मान्यवर, यूसीसी हमारे एजेंडा में आज से नहीं, भाजपा की स्थापना से नहीं, जनसंघ की स्थापना से 51 में है। और मैं आपको चुनौती से कहता हूं, भाजपा का एक चुनावी घोषणा पत्र दिखाइए जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में यह ना हो। हमने आज तक 71 साल में किसी मुद्दे पे अपना स्टैंड नहीं चेंज किया है, आपकी पार्टी की तरह कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे के ऊपर ममता जी ने सोमनाथ चटर्जी पे बतौर स्पीकर फाइल फेंक दी थी और वो 2007 था और 2017 में कहा मैं देखती हूं कौन आप लोगों को बाहर निकालता है, और आज उनको पिछड़े रास्ते से आरक्षण भी देने की बात हो रही है तो वो पलटा जाता। दूसरा, कीर्ति आजाद जी, आपको ध्यान ही नहीं है, ये तो संविधान की मूल भावना में लिखा है। नीति निर्देशक तत्व पढ़े हैं संविधान के, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, उसमें यूसीसी है, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। एक नहीं, कई बार सर्वोच्च न्यायालय बोल चुका है। तो जो न्यायालय बोल चुका है, जो संविधान निर्माताओं की मंशा थी और वो जो हमारे एजेंडा में पिछले 71 साल से है, 72 साल से है, उसमें किसी को नजर आए कि ये तत्काल हो रहा है और बड़ी आश्चर्य की बात होती है। जिसमें समान नागरिक संहिता है, उसमें हिंदू मुसलमान कैसा? भाई, इस देश में एक राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। वो कौन राज्य है, पता है आपको? कीर्ति आजाद जी को से पूछिए, क्या उन्हें पता है एक राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है? आजाद साहब बताइए, पूछ रहे हैं। आप दे दीजिए, आपको ज्ञान मालूम होगा, आपको पता है, गोवा में है। चलिए मैं बता देता हूं। हाँ, वो गोवा में है और वहां पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन भारी संख्या में है, उन्हें कोई आपत्ति नहीं। सिखों को कोई आपत्ति नहीं, मुझे मत सिखाइए। जैनों को कोई आपत्ति नहीं, आप अभी आए, यहूदियों को कोई आपत्ति नहीं, 3 बार से पारसियों को कोई आपत्ति नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अब मान्यवर उसमें व्यक्तिगत मामले में मत जाइए, मैं तो सिर्फ तथ्यात्मक बात कर रहा हूं। केवल एक ही को है, कारण जानते क्या है? बंगाल में तो बात अलग है, दे दिए जो अभी मैंने भी तथ्य आपको दे दिए कि गोवा में है कोई, और वो भी इसलिए तो क्योंकि पुर्तगालियों ने कहा, अच्छी संख्या में है ना, जब वह दे रहे थे, हाँ सुनिए ना, वो जा रहे थे तो उन्होंने तो कहा क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट में है, किसी को कोई समस्या नहीं है। पुर्तगालियों ने कहा कि सबको बराबर का सम्मान होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, आपके कारण से नहीं है। अरे मैं वही तो कह रहा हूं। अब आप आ गए ना, मेरी बात आपने सिद्ध कर दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी वजह से नहीं है। ऑलरेडी देश में इसमें सिद्ध वाली क्या बात है? संविधान के वाली क्या बात है? के आप अपने ऊपर क्रेडिट ये मत लिया सर्वोच्च कीजिए। न्यायालय कई बार कह चुका है, मगर जो आप अपने ऊपर क्रेडिट ले रहे हैं, आप जो किसी को दूसरे को गिराने की कोशिश मत कीजिए, झूठा बनाने का प्रयास मत कीजिए, क्रेडिट मत लेने की कोशिश कीजिए। अगर आपको अल्प ज्ञान है कि आपको नहीं मालूम था कि गोवा में, अरे अभी तो आप कह रहे थे कि हम लाए हैं, तो मैंने आपको बता दिया, तो मैंने मानिए कि आपको मैंने बताया। अब आप कह रहे हैं मालूम ही नहीं था, आप मुझसे पूछ रहे थे, मैंने आपको दिया, मैंने आपको ज्ञान दिया। अरे ज्ञान के लिए धन्यवाद कीजिए कि आपने मुझे ज्ञान दिया। ये मत कीजिए कि मैंने ये कह दिया तो ऐसे हो गया। प्लीज, आप दूसरे को छोटा दिखाने का कोशिश न करें, समझ गए? आप दूसरे को छोटा दिखाने का प्रयास न करें। मैं आपसे इतना ही अनुरोध करूंगा। आपको सिखाया मैंने, आप बोलिए धन्यवाद, आप मुझसे बड़े हैं, आपने मुझे बताया, आपके ज्ञान के लिए धन्यवाद। देखा, मेरी बात कह दी, मेरा ये कर दिया। क्या है आप? क्या है भैया, भगवान है आप? अरे भाई, आप अपने आप को भगवान मानने की बात कर रहे हैं ना। कभी आपको ज्ञान दिया कि आप नहीं? ऐसे बोल रहे हैं, आप ऐसे आपको ज्ञान दिया कि नहीं? आप उसको बोल रहे हैं, मैंने सिर्फ पूछा। गोवा के बारे में ज्ञान, अरे भाई, मैंने आपको सिर्फ याद दिलाया कि हमारा एजेंडा नहीं है, ये हम चुनाव के समय नहीं लाए हैं, ये संवैधानिक दृष्टि से एक राज्य में लागू है। मैंने आपको याद दिलाया। 9 साल से आपकी सरकार है, अपसेट हो गए, 9 साल से सरकार है आपकी, आपने अभी तक क्यों नहीं किया? पड़ गया, अभी तक क्यों नहीं किया? अच्छा ठीक है, ठीक है, संजय जी भी इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर क्यों नहीं सरकार? अच्छा, लेट्स नॉट गेट पर्सनल। अब मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं। अच्छा ठीक है, क्योंकि ये मैं अपनी एक बात मैं अपनी बात पूरी कर लूं, बीच में आगे डिस्टर्ब कर दे रहे हैं। जैसे ही मैंने इन्हीं के मुंह से सच उगलवा दिया कि ये चुनावी
बरगलाना भी नहीं है, लोगों ये को राजनीतिक बरगलाना, मुद्दा भी नहीं है, ये बेरोजगारी से, महंगाई से, तो ये पूरी तरह अपसेट हो गए। सबको अलग कर देना, ध्यान बटा देना। आजाद साहब आपने आजाद साहब आपने काफी देर बोला। आजाद साहब मेरा निवेदन स्वीकार करिए। आप देखिए एक सेकंड, देखिए अब सुधांशु मैं आपके वापस आऊंगा। एक सेकंड आजाद साहब कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, अच्छा बताइए, चलिए इस समय महंगाई की दर कितनी है? मैं विषय पर आऊंगा। सुधांशु आप बड़े हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। 1250 रुपए का सिलेंडर है, 300 रुपया रोज का कमाता है आदमी। अरे महंगाई की दर। संजय सिंह को मुझे लेके आना पड़ेगा, काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं। मेरा बार बार निवेदन, आप लोग मान ही नहीं रहे। संजय जी, यूसीसी के ऊपर आपका पहला रिएक्शन। हमें भी अपनी बात रख लेने दीजिए। सर माजरत चाहता हूं मैं, आप भी जान रहे हैं दोनों वरिष्ठ लोग हैं, मैंने रोकने का बहुत प्रयास किया। मैं आप ही के पास आ रहा हूं। सुधांशु जी, यूसीसी के ऊपर जो अभी लॉ कमीशन ने का यूसीसी पे भी बोलूंगा, लेकिन सुधांशु जी ने पूरे देश के सामने आपके राष्ट्रीय चैनल पर एक झूठा तथ्य रखा। अगर उनमें जरा सी भी नैतिकता हो तो वो माफी मांगेंगे। मैं आपके सामने आंकड़े पढ़ रहा हूं। असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट 40 केंद्रीय विद्यालयों में 27% एससी की खाली है, 33% एसटी की खाली है, 41% ओबीसी की खाली है। आगे पढ़ रहा हूं। एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 76% एससी की खाली है, 86% एसटी की खाली है, 94% ओबीसी की खाली है। प्रोफेसर की पोस्ट 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 82% एससी की खाली है, 93% एसटी की खाली है, 96% ओबीसी की खाली है। अब जरा सी भी नैतिकता अगर सुधांशु जी में है तो पूरे देश से अपनी पार्टी की ओर से जवाब सुधांशु जवाब आरटीआई का जवाब है। लक्ष्मण यादव दिल्ली विश्वविद्यालय में लक्ष्मण यादव अध्यापक हैं, वो पढ़ाते हैं वहां पे। उनकी आरटीआई में दिया गया जवाब है सरकार का। माफी मांगिए पूरे देश से आप। यूसीसी के ऊपर आपका क्या रिएक्शन था वो आपने नहीं दिया संजय जी। यूसीसी पर आपने रिएक्ट नहीं किया। खाली पद हम भरेंगे अमीश जी। संजय जी अरे जवाब है ही नहीं। खाली पद एसटी एसटी ओबीसी के पेट और पीठ दोनों में। ठीक है जवाब लेते हैं। सुधांशु जवाब ये हम भरेंगे। अरे भाई कितना हाइपर काय होते चले जा रहे भाई, इतना हाइपर काय हो रहे हैं। अब संजय जी एक ही लाइन में बोलूंगा। अरे पूरी बात बोलो ना। कितने जनरल की पोस्ट खाली वो भी बोलो। इस चैनल पे पूरी बात बोलिए। कितनी जनरल की पोस्ट खाली है वो भी बोलिए। नंबर 1, नंबर 2 इस पर पूरी बोलिए। बताइए कितनी जनरल की पोस्ट खाली है। एकदम बोल रहा हूं, बोलिए। पढ़ लेता हूं। देखिए नहीं बोलेंगे। और ये किसका डाटा है? ये किसका डाटा है भाई? ये कहां से लिया गया डाटा है? आरटीआई अरे बोलिए भाई। और पूरी पोस्ट बताइए, जनरल का डाटा भी बताइए। और मैं बता रहा हूं क्या तरीका है अमीश जी बहस करने का। मैंने इनसे कहा और ये बीच में डिस्टर्ब करने लगते हैं। फिर आप झूठ बोल रहे हैं। अच्छा चलिए 40 केंद्रीय अच्छा चलिए अब एक मिनट 93%, 95% आरक्षण एससी एसटी का खा गए आप। अच्छा ठीक है, आपने ये विषय को रखा। जवाब दे दूं भाई। 86%। जी लेकिन अब मूल विषय पे भी आ जाते हैं। जवाब दे दूं। ये लक्ष्मण यादव। अरे संजय जी बताइए। संजय सिंह को दिया। संजय जी सुनिए। आरटीआई संजय दिल्ली सरकार में बताइए। दिल्ली सरकार में जो प्रोफेसर को डाटा दिखाइए। देश के सामने दिल्ली सरकार बोलिए दिखाइए डाटा। बोलिए दिखाइए डाटा दिल्ली का। लो फिर बोलने लगे। क्या तरीका अमीश जी बहस करने मैं आपको बता रहा हूं। संजय जी आपके बीच में वो नहीं बोले। संजय जी आपके बीच में वो नहीं बोले। अब उनको 40 सेकंड दीजिए ना अपनी बात को रखने का। सुधांशु यू मेक योर पॉइंट। सुधांशु यू मेक योर पॉइंट। कोई बात नहीं। चलिए दिल्ली सरकार तो आपकी इतने साल से चल रही है। बोलिए दिखाइए, बोलिए डाटा। दिल्ली सरकार के कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में कितने एससी एसटी ओबीसी के पोस्ट है बताइए। यहां भाषण देने चले आते हैं। पूरी बात बताइए। या तो जनरल का भी बताइए, केंद्रीय विद्यालयों का, और किसका डाटा ये बताइए। नहीं तो अपनी सरकार का बताइए दिल्ली में कितनी पोस्टें भरी है। ठीक है संजय बोलिए जवाब दीजिए। संजय जवाब दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। पढ़ने नहीं दे रहे। पढ़ रहा हूं। नहीं मैं पढ़ रहा हूं। अरे सुन तो लीजिए। और अपना सोर्स भी नहीं बता पाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर। अरे सुनिए भाई,
40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पूछा हाँ, ना, बताइए। असिस्टेंट प्रोफेसर के स्वीकृत पद। अरे भाई मैं एसटी दिल्ली समाज सरकार के का पूछ रहा हूं, 1352। आपकी सरकार में बताइए। अच्छा ठीक है, दिल्ली सरकार और संजय जी को सुन लीजिए ना 30 बताइए, सेकंड। फिर मैं बता देता हूं। सुधांशु जी, बोलिए। संजय जी को 20 आप सेकंड, 20 से बोलने 30 नहीं सेकंड, देंगे। 20 से 30 अरे भाई सेकंड। आप बोलने नहीं देंगे। पूछा उसका जवाब तो मैंने अमित पहले देवगन देखिए, जो उन्होंने इस यूसीसी प्रोग्राम में के जवाब नहीं एंकर दिया। हैं, उनको ये इन्होंने आरटीआई का ओबीसी जवाब में भेज जवाब दिया। नहीं दिया। अब अब संजय जी को हमने 20 जवाब सेकंड दीजिए ना। दिल्ली सरकार का संजय जी, पूछा। अच्छा नहीं ठीक है, बोलेंगे, बिल्कुल बोलने आखिरी नहीं दौर देंगे। की चर्चा है, बिल्कुल आखिरी दौर की चर्चा है। संजय जी, अरे भैया किसी ने भेजा संजय है? जी, संजय जी, क्यों संजय मारा? जी, अपनी संजय जी, सरकार का तो पता होना चाहिए ना। अच्छा, सुधांशु जी, सुधांशु जी, शांत शांत। आरक्षण क्यों खाया? अच्छा आप देखिए, माफी मांगिए देश से। एसटी, एससी, ओबीसी समाज से पहले माफी मांगी आपकी सरकार ने। 93%, 86% आरक्षण खाया इनका। पिछले 6 मिनट से कौन भरेगा? हम प्रोफेसर भरेंगे। अरे किसने खाया भाई? अरे किसने खाया भाई? खामखा में खाया। आपकी सरकार अरे किसे ने। डाटा के आधार पे बोल रहे हो आपकी भाई? सरकार ने। अरे किसने कहा? अरे पिछले 7 किसने मिनट कहा से भाई? मानेंगे भाई। पिछले किसने 7 नियुक्त मिनट कर से दिया? डाटा डाटा खाना खाना वो होता होता है। है। एससी, एससी का कश्मीर में डाटा खा लिया गया। की नौकरी खाई नहीं खाई उसी पे चर्चा हो रही है और हो गई उस पे भरपूर चर्चा। मैं विषय पर आना चाहता हूं और विषय ये है संजय जी, आपने जो अभी इस समय की बड़ी खबर और इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है, नीतीश कुमार का बड़ा बयान है कि जल्द हो सकते हैं चुनाव। इस समय की यह बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। नीतीश कुमार का बड़ा बयान आया है कि जल्द होंगे चुनाव। आप देखिएगा, लोकसभा चुनाव को लेकर यह बयान दे दिया है नीतीश कुमार ने। सुधांशु त्रिवेदी, इसी साल हो जाएंगे लोकसभा चुनाव, ये कह रहे हैं नीतीश बाबू। नीतीश कुमार, हम कह सकते हैं जो विपक्षी मोर्चा इकट्ठा हो रहा है उसके सर्वे सर्वा है अपने आप में। और हो सकते हैं जैसा लगातार ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि विपक्ष का बड़ा चेहरा भी हो, प्रधानमंत्री पद का चेहरा भी हो। इस पर रिएक्शन क्या है आपका सुधांशु त्रिवेदी? 10 सेकंड में आपका रिएक्शन। जल्द होंगे चुनाव, नीतीश बाबू एक नया शगुफा ले आए हैं। देखिए, नीतीश जी की पार्टी बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी हो गई है और बिहार में वो उत्तरोत्तर अप्रासंगिक होते चले जा रहे हैं। तो अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए कभी राष्ट्रीय स्तर पर इधर से उधर दौड़ने की कवायद करते हैं और कभी जो है इस प्रकार की बात कहते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है उनकी कीर्ति, आपका रिएक्शन कीर्ति आजाद, क्योंकि आप बिहार से ही आते हैं मूलतः। योर रिएक्शन टू दिस? नहीं देखिए, सुधांशु जी तो बेचारे क्या कहेंगे, इतने सीनियर लीडर है। नीतीश कुमार उनके साथ 20 साल तक ये रहे सरकार में और कुछ गड़बड़ हो तो ये तुरंत उन्हीं के ऊपर कह दे, जबकि डबल इंजन की सरकार अच्छा कोई काम हो तो क्या करते थे। नीतीश कुमार जी ने जो कहा है वो यह सोच के कहा होगा कि विपक्षी एकता जिस तरीके से आगे बढ़ रही है ये मोदी सरकार को खतरा हो रहा है। वैसे ही लोग, जनता की लड़ाई भाजपा से है। इस बार कोई नेता लोग ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, जनता ही लोग भाजपा को हराएंगे। तो विपक्षियों को एकत्रित होते देखते हुए जब सब एकत्रित हो रहे हैं, पार्लियामेंट में भी बात हुई है, जो दिल्ली में इन्होंने ऑर्डिनेंस निकाला है उसके खिलाफ में सब लोग एकत्रित हो रहे हैं। 23 तारीख को हमारी मीटिंग होने वाली है पटना के अंदर। इन सबों को देखते हुए इनको डर बिल्कुल सहम गए। लेकिन आपको लगता है जो अटल जी ने करा था, जो अटल जी ने गलती कर दी थी, अटल जी ने गलती कर दी थी, वो गलती दोबारा करेगी बीजेपी? नहीं, वो तो उस समय एक जो ये इंडिया बनाया था इन्होंने, वो इंडिया का खबर ही ठीक नहीं गया था जी। वो उस समय इस कारण से हम लोग 2004 में हारे। वक्त एक अंतराल का है, लेकिन अंतराल के उस पार सीएनबीसी आवाज के टक्कर के बुधवार एडिशन में हम बात करेंगे कि आखिरकार ये फ्री की पॉलिटिक्स कहां जा रही है।